सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग आखिर हैं क्या और ज्योतिर्लिंग की उपासना का महत्व क्या है। देखिए, भगवान शिव की पूजा साकार और निराकार दोनों ही स्वरूपों में लिंग रूप में सबसे ज्यादा होती है। वैसे तो शिवलिंग को शिव का निराकार स्वरूप मानते हैं, लेकिन चूंकि वो विजिबल है, चूंकि वो दिखाई दे रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग उसको साकार भी समझते हैं, साकार भी कहते हैं। लेकिन दरअसल शिवलिंग की जो पूजा होती है वो शिव की निराकार पूजा मानी जाती है, जहां पर इस शिवलिंग के रूप में भगवान ज्योति के रूप में विद्यमान रहते हैं। बहुत अहम बात है। देखिए, हर शिवलिंग में ज्योति या प्रकाश नहीं होता। शिवलिंग में ज्योति या प्रकाश का ध्यान किया जाता है, वो एक अलग तरीका है, कभी उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जानिए कि जहां पर शिवलिंग में भगवान स्वयं ज्योति के रूप में विद्यमान रहते हैं उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंग। जहां जहां पर ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं वहां ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज्यादा है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 जगह जो हैं वो शक्ति के पॉइंट हैं, शक्ति के केंद्र हैं। उन शक्ति के केंद्रों का अनुभव शिवलिंग के माध्यम से होता रहता है, इसीलिए उसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं, उसे सामान्यतः शिवलिंग नहीं कहते। कुल मिलाकर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घुष्मेश्वर। ये भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भगवान के अन्य शिवलिंगों की पूजा की तुलना में ज्योतिर्लिंगों की पूजा करना ज्यादा अहम है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि हम कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें दीपक जरूर जलाते हैं, ऐसी हमारी परंपरा है, हमारी मान्यता है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर को ज्योति मानते हैं, हम ईश्वर को प्रकाश मानते हैं। जो उनकी मूर्ति बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, वो अपनी सुविधा के लिए भले बनाते हों, लेकिन जो दीपक जलाते हैं, प्रकाश जलाते हैं, वो इसीलिए जलाते हैं क्योंकि हम ईश्वर को ज्योति मानते हैं, प्रकाश मानते हैं। तो जब आप प्रकाश स्वरूप शिवलिंग की पूजा करते हैं, ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, तो बड़ा लाभकारी होता है। अगर नित्य प्रातः केवल इन शिवलिंगों के नाम का स्मरण किया जाए तो ऐसा माना जाता है कि इससे 7 जन्मों तक के पाप धुल जाते हैं। देखिए, पाप धुलते हैं या नहीं वो एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ये जाने रहिए कि जब आप शिव के संपर्क में आते हैं, उनके प्रकाश के संपर्क में आते हैं, तो ये बात निश्चित है कि आपकी जो पाप भावना है, जो आपके अंदर पाप करने की टेंडेंसी है, क्योंकि मानव के अंदर पापात्मक टेंडेंसी होती है, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है। अगर आप इन शिवलिंगों के दर्शन नहीं कर पाते, मजबूरी भी हो सकती है, यात्रा नहीं कर सकते, पैसे नहीं है, दूर नहीं जा सकते, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो अगर आप इन शिवलिंगों के दर्शन नहीं कर पाते तो इनकी प्रतिकृति लगाकर, इनकी चित्र लगा करके भी इनकी पूजा करने से आपको अपार लाभ हो सकता है। यानी अगर आप ज्योतिर्लिंग के संपर्क में आते हैं, डायरेक्टली आते हों या इनडायरेक्टली आते हों, आपको डेफिनेटली निश्चित रूप से फायदा होगा।